चलिए तो मैं फिर से आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। चलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के बीच में सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद चलिए वीडियो को देखते हैं। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतदाता मतलब होता है वोट देना, यानी कितना उम्र में हम वोट देने लायक बन जाते हैं। कितना उम्र हम लोग का होगा कि भारत में वोट दे सकते हैं। तो 18 साल का होइएगा तो अब वोट देने लायक हो जाते हैं। तो यानी 18 साल में हम लोग वोट देने लोग हो जाते हैं। ठीक है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बोला कि भारत में कैसा शासन है? जो हम लोग इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, इसमें कैसी शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। बताइए भारत में कैसा शासन प्रणाली? तो संघीय और संसदीय। यहाँ संघीय शासन वाली व्यवस्था है और संसदीय यहाँ सांसद। ठीक है। तो भारत में कैसा शासन है? संघीय और संसदीय। कोई दिक्कत? आगे भूस्खलन है। भूस्खलन मतलब समझते हैं, भूमि को खिसकना है। जैसे पहाड़ वहाड़ के देखिए, कभी कभी मट्टी कट के सड़क जाता है, मट्टी कट के नीचे में सड़क गिरने लगा तो उसको भूस्खलन कहेंगे। पहाड़ी इलाका में भूस्खलन ज़्यादा होता है, यानी भूमि यानी मट्टी अपना जगह से खिसक गया, हट गया तो उसको भूस्खलन कहेंगे। मटिया अपना जगह से हट गया उसको क्या कहेंगे? भूस्खलन। तो भूस्खलन क्या है? कौन सा आपदा है? ठीक है। प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा या सामान्य आपदा, या इनमें से कौन? तो बताएं कि आपको दो गो आपदा होता है। जो अपने आप हुआ वो प्राकृतिक आपदा, और जो जैसे हम लोग गाड़ी में गाड़ी टकरा दिए, बंदूक गोली आपस में लड़ने, आतंकवाद कर दिए, बम फेंका फेंकी कर दिए, तो हम लोग मनुष्य कर रहे हैं। तो जो मनुष्य करे वो मानव कृत आपदा, और जो अपने आप हो जाए, भगवान समझिए कि भगवान करा रहे हैं, तो जो अपने आप हो जाए वो प्राकृतिक आपदा। तो भूस्खलन भी अपने आप होता है, जो कोई करवाता नहीं है। तो ये भी कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। कोई दिक्कत? महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर मतलब समुद्र के अंदर। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार जैसे उलट पुलट के आपसे पूछ रहा है, आप बच्चा को फंसाने के लिए। कुछ नहीं, हम पढ़ाएंगे, आप फंस कैसे जाइएगा? नहीं फंसने देंगे, हम निकाल देंगे जहाँ फंसिएगा वहाँ से। हम जाने दीजिए, आराम से समझे कि नहीं, आराम से समझिए। तो बोल रहा है ना कि महासागर तली, यानी महासागर तली मतलब जमीन। इस महासागर तली मतलब जमीन। जमीन के अंदर जब कंपन होगा, ठीक है, क्या होगा? कंपन होगा। तो क्या होगा? महासागर तल में कंपन, कंपन मतलब भूकंप, यानी समुद्र के अंदर कंपन आया तो क्या होगा? सुनामी आएगा। क्या आएगा? सुनामी। महासागर तल में कंपन आएगा, उससे क्या कहेंगे? सुनामी। आपसे पूछेगा सुनामी क्या है, तो लिखेंगे महासागर तल में कंपन होने के कारण जो जल होता है ऊपर में उठ कर ऐसे ऐसे जाने लगता है, ऐसे ऐसे उठ के जाने लगता है, उससे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आगे पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है। बोला पृथ्वी पर भूकंप आता है तो सबसे पहले कौन तरंग पहुंचता है? 3 तरह से तरंग को बांटा गया है। ठीक है। तो जब भूकंप आता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन तरंग आ जाता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग? बताइए। तो कौन आता है? पी तरंग। सबसे पहले कौन आता है? पी तरंग। ठीक है। कौन सबसे पहले आता है? पी तरंग। आगे बढ़ते हैं। इससे पूछ दिया सुनामी का संबंध है। सुनामी किससे संबंध? देख रहे इसी वीडियो में 3-4 क्वेश्चन को सुनामी से लपेट के पूछ रहा है। सुनामी का संबंध स्थल से, समुद्र से, आसमान। तो सुनामी कहाँ आता है? बताइए सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है। समुद्र या महासागर में आता है। समुद्र या महासागर में आता है। समझे? सुनामी कहाँ आता है? समुद्र या महासागर में। आगे निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनुरूप नहीं है? बुरा कौन ऐसा बात है, कौन ऐसा बात है जो लोकतंत्र में फिट नहीं बैठता है, सेम टू सेम बैठता नहीं है? तो बताइए। कानून के समक्ष समानता, ये तो लोकतंत्र में है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र में होता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी लोकतंत्र में। बहुसंख्यक का शासन, ये नहीं होता है लोकतंत्र में। ऐसा नहीं होता कि आप ज़्यादा जनसंख्या वाला है तो आप ही का शासन हो, ऐसा नहीं होता है। जो जनता चुनेगा वही होगा। इन्हें कि आप ज़्यादा जनसंख्या वाला है तो आप ही को सत्ता मिलेगा, ऐसा लोकतंत्र में नहीं है। तो ये गलत है।
तो वही पूछा था कौन अनुरूप नहीं है, तो ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, पूरा जो लोकतंत्र कब सफल होगा। हमारा भारत देश भी एक लोकतांत्रिक देश, तो जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र कब सफल होगा, यानी कब सक्सेस, बहुत अच्छा लोकतंत्र हो जाएगा। कब? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर कैसे होगा? नागरिक के यानी नागरिक सोच समझ के निर्णय लेगा, सोच समझ के हम वोट देंगे, सोच समझ के हम नेता को चुनेंगे, ठीक है, देश को सोच समझ के चलाएंगे, तो हमारा लोकतंत्र कैसा होगा? सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक चलेगा। समझें? आगे देखिए। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद मतलब समझे, जैसे बोले हम बिहारी है, तुम झारखंडी है, तुम तमिलनाडु के, तुम पश्चिम बंगाल के, यानी क्षेत्र पर बांटने लगे। ठीक है, क्षेत्र मतलब आप जगह में बांट रहे, जैसे आपके गांव का नाम कुछ और है, वो गांव का नाम तो आप गांव में गाँव चिड़ी का, जैसे बोले कि हम बिहार के हैं, कहा हम झारखंड के हैं, वो कहा हम मुंबई के हैं, तो क्षेत्रवाद हो गया। अपना अपना क्षेत्र के प्रति आप लड़ने लगे तो क्षेत्रवाद हो गया। तो बोला वही कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम, यानी जब क्षेत्रवाद ऐसा करेंगे तो क्या गलत रिजल्ट आएगा, यानी क्षेत्र लड़ने लगेंगे कि हम बंगाली है, हम बिहारी है, तुम झारखंडी है, ऐसे लड़ने लगेंगे तो क्या होगा? अपने क्षेत्र से लगाव होगा, राष्ट्रहित होगा, राष्ट्रीय एकता होगा, या अलगवाद? क्या हो जाएगा? अलगवाद हो जाएगा। अलगवाद माने अलग अलग हम लोग बंटने लगेंगे, अलगवाद हो जाएगा। होगा कि नहीं? बोलेंगे हम बिहारी, तुम झारखंडी, तुम बंगाली, तुम बिहारी, तो अलग अलग हो गया ना, तो उसी के लिए अलगवाद कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कोयला है, बोल रहा है कोयला है कैसा संसाधन? कोयला कैसा संसाधन है? संसाधन दो प्रकार का, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव संसाधन, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बताए कोयला के बारे में, कोयला के बनने में लाखों वर्ष लगता है, लाखों अरबों वर्ष। जब पृथ्वी में भूकंप आएगा, पेड़ पौधा जीव जंतु दब जाएगा अंदर, और लाखों करोड़ वर्ष दबले रहेगा, तब कोयला, तेल, पेट्रोल बनता है। यानी बहुत समय लगता है बनने में उसको। तो जिसको बनने में समय लगे वो समझ जाइए कि अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयला भी कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी हमारा उपभोग हम करते हैं तो अधिकार हमारा है, तो उस उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी डेट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को, या 22 अप्रैल को? तो कब मनाते हैं? 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। एक और पूछता है महिला दिवस, याद रखिएगा, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। एकदम VVI है। ठीक है, उपभोक्ता दिवस कब? 8 मार्च को, एकदम याद रखिए। सॉरी, उपभोक्ता दिवस नहीं, महिला दिवस कब? 8 मार्च को। उपभोक्ता दिवस कब? 9 मार्च को। आगे, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? यानी वैश्वीकरण के क्या भाग हैं? वैश्वीकरण के कितने भागों में बांटा गया है, ये पूछ रहा है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। वैश्वीकरण के कितने भागों में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है। समझ रहा है कि नहीं? दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आगे, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सरकार चला रहा है तो सरकारी हुआ, और सरकार नहीं चला रहा है तो गैर सरकारी हुआ। समझे कि नहीं बात? जो सरकारी है सरकार चला रहा है सरकारी, जो सरकार नहीं चला रहा है वो गैर सरकारी। तो देखिए इसमें पूछा कौन सी गैर सरकारी? सैन्य सेवा, सेना उना, तो सेना उना सरकार ने चलाता है, आर्मी सब सेना है जो सरकार, तो ये सरकारी हुआ। वित्त सेवा, पैसा, बैंकिंग का लेन देन कौन? सरकार ने दिखवा रहा है, तो ये भी सरकारी से। मॉल सेवा, मॉल मतलब बाजार, मॉल देखे हैं जहाँ कपड़ा वपड़ा मिलता है, मॉल में सामान वामान मिलता है, तो उसको सरकार चलाता है नहीं ना, तो ये क्या हो गया? गैर सरकारी सेवा।
और रेल सेवा क्या है? सरकारी सेवा है। जो सरकार चलाए वो सरकारी सेवा, जो सरकार नहीं चलाए वो गैर सरकारी। तो मॉल को सरकार नहीं चलाता है, प्राइवेट कंपनी चलाता है, समझे कि नहीं? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।